अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, आम मजलिसों से ये मुनफरिद मजलिस है, चूँकि एहतजाज जन्नतुल बकी के सिलसिले से ये मजलिस मुनक़िद की गई है। और एहतजाज में जब तक जज्बात शामिल ना हो एहतजाज मुकम्मल नहीं। एहतजाज नाम है गम और गुस्से के इजहार का। तो जो आम तौर से मिजाज आपका होता है उससे ज़रा सा मिजाज को अपने अलग रखिएगा। जब तक मिजाज में जज्बात शामिल नहीं होंगे एहतजाज मुकम्मल नहीं हो सकता है। और एहतजाज किसी एक बार एक अमल को अंजाम देने का नाम नहीं है। ये लफ्ज़ ही अपने आप में बार बार एक ही चीज़ को तकरार करने का नाम है। इतनी बार एहतजाज किया जाए जब तक हक मिल न जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह एहतजाज हम कब तक करते रहेंगे? जब तक जन्नतुल बकी तामीर नहीं हो जाती है तब तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। इन्हिदाम जन्नतुल बकी के सिलसिले से 8 शव्वाल को एहतजाज करना ये ज़माने का उसूल है। अगर आप नहीं करेंगे तो बेवफाओं की फहरिस्त में आपका नाम सरे फहरिस्त होगा। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, बेवफाओं की फहरिस्त में आपका नाम सरे फहरिस्त होगा। 8 शव्वाल को जो एहतजाज है वो तो वफादारी की फहरिस्त में अपना नाम लिखाने के लिए है। लेकिन शियों को चाहिए कि जब जब मौका मिले इन्हिदाम जन्नतुल बकी पे एहतजाज करते रहें। ये न देखें कि आपके एहतजाज का क्या असर हो रहा है, ये देखें कि इमाम ज़माना कितने मुतमईन हो रहे हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला की जल्द से जल्द खूबसूरत तामीर के लिए बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज की जो मजलिस होगी वो जन्नतुल बकी की हिस्ट्री, जिसके बारे में आपका जानना बेपनाह ज़रूरी है। आज जो हिस्ट्री पेश करूंगा वो गैरों की तारीख से भी है और अपनी तारीख से भी, ताकि ज़माने को पता चले कि हम एहतजाज करते क्यों हैं, मकसद क्या है। हम सिर्फ जन्नतुल बकी के लिए एहतजाज नहीं कर रहे हैं बल्कि हर उस रोज़े के लिए एहतजाज है जिसे ज़माना टेढ़ी निगाह से देख रहा है। हर उस रोज़े के लिए एहतजाज है। और यह एहतजाज सिर्फ आले सऊद के खिलाफ नहीं है, हर उस शख्स के खिलाफ है जो अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के रोज़े पे तिरछी निगाह डालता है। चाहे उसका ताल्लुक ईसाइयत से हो, चाहे उसका ताल्लुक यहूदियत से हो, चाहे उसका ताल्लुक वहाबियत से हो, चाहे उसका ताल्लुक शीयत से हो।
हमारा एहतजाज हर शख्स के लिए है जो आले मोहम्मद के रोजे की अहमियत को कम कर रहा है। आले मोहम्मद के रोज़ाहात मुक़द्दसा जो है उनकी अहमियत को कम नहीं किया जाए। ठीक है, उसने तोड़ा है, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जनाब अब्बास की ज़ियारत में दो जुमले हैं जो काबिल गौर हैं। एक जुमला तो यह है कि लानत हो उस पे जिसने आपको हाथ से कत्ल किया, और लानत हो उस पे जिसने आपको जबान से कत्ल किया। हाँ, जो लोग जरा सा बेदार नहीं है वो बेदार हो जाए, क्योंकि एहतजाज में सोने वालों का कोई काम नहीं। एहतजाज सोने वालों से ताल्लुक नहीं रखती है, जागती कौम एहतजाज करती है। काश तवज्जो किया होता, जागती हुई कौम एहतजाज करती है। और मैं पहला जुमला आयत के तर्जुमे से पहले ये कहने जा रहा हूं कि जमाने को बता दीजिए कि ये जंग जमीन की नहीं जमीर की है। जिसका भी जमीर जिंदा है वो जन्नतुल बकी के लिए एहतजाज करता रहेगा। और ये मैं बिल्कुल डर के एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एहतजाज डरने का नाम नहीं है, न डरने का नाम एहतजाज है। फिर अपने लफ्जों को बदलूंगा, डरने का नाम एहतजाज नहीं है, न डरने का नाम एहतजाज है, छुप जाने का नाम एहतजाज नहीं है, सर पे कफन बांध लेने का नाम एहतजाज है। सर पे कफन बांध लेने का नाम एहतजाज है। अब यहां से गुफ्तगू शुरू करता हूं, और तारीख जन्नतुल बकी बहुत गौर से सुनिए। जहां आपका दिल करे वहां दाद दे दीजिएगा, जहां दिल न करे बस सुकून के साथ सुनते रहिएगा, और जन्नतुल बकी की तारीख यहां से उठने के बाद अपने बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मदीने में पहला कब्रस्तान था कब्रस्तान अबू सलमा। सुनते रहिएगा बहुत गौर के साथ, क्योंकि बहुत ही वक्त लगा जन्नतुल बकी पे। जाहिरन सिर्फ दो किताबें हैं, सिर्फ दो किताबें हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से मैंने चीजों को यकजा किया है। जन्नतुल बकी से पहले दो कब्रस्तान थे, एक कब्रस्तान अबू सलमा। अब दूसरे कब्रस्तान का मैं नाम लूंगा, और यही है आपके जहनों का इम्तिहान। पहले कब्रस्तान का नाम है कब्रस्तान अबू सलमा, और दूसरे कब्रस्तान का नाम है कब्रस्तान हिजाम। हाँ, मुझे मालूम था कि जुमले पे बहुत कम लोग बोलेंगे। पहले कब्रस्तान का नाम है कब्रस्तान अबू सलमा, दूसरे कब्रस्तान का नाम है कब्रस्तान हिजाम। अब यह भी मैं बताऊं कि हिजाम कौन थे? हजरत अब्बास के नाना थे। भाई तवज्जो फरमा लिया होता आपने, पहले जुमले पे अगर बोल पड़े होते तो मुझे ये वजाहत का जो वक्त लग गया वो न लगता। पहले कब्रस्तान का नाम था कब्रस्तान अबू सलमा, दूसरे कब्रस्तान का नाम था कब्रस्तान हिजाम। इसका मतलब तारीख इस्लाम में अब्बास का घराना वो है जो अपना कब्रस्तान रखता था। काश तवज्जो किया होता आपने, काश तवज्जो किया होता आपने। अब जरा सा मैंने कहा कि आज की मजलिस जरा डेप्थ में जाएगी और कुछ चीजें आप इंशाल्लाह लेके उठेंगे। पहला कब्रस्तान कब्रस्तान अबू सलमा, दूसरा कब्रस्तान कब्रस्तान हिजाम था। अब यहां के बाद ये छोटे छोटे कब्रस्तान थे, कबीलाई कब्रस्तान थे, लिहाजा एक बड़े कब्रस्तान की जरूरत हुई। जमाना यह सोचता है कि गालिबन ये बाउंड्री खींच दी गई और इसे कब्रस्तान बना दिया गया। मैं अहले सुन्नत रावी की रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अबू राफे रिवायत करते हैं कि यह जन्नतुल बकी किसी के बाप दादा की जमीन नहीं थी, रसूल ने खरीदी थी। अल्लाह जाने ये मजमा मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी पहुंचाना चाहता हूं। अबू राफे की रिवायत है कि यह कब्रस्तान की जमीन मोहम्मद अरबी ने खरीदी थी। अब भी नहीं समझे भाई, जो लौला का लमा खलकतुल अफलाक का मिसदाक है उसने जमीन खरीदी, जिसके लिए खुदा कह रहा है कि सारी कायनात हमने तुम्हारे लिए खलकी। मोहम्मद ने रुको, मोहम्मद ने कब्रस्तान खरीद के जमाने को बताया हम अपनी जमीनों में दफन होते हैं, कब्जे की जमीनों में नहीं। हम अपनी जमीनों में दफन होते हैं, कब्जे की जमीनों में नहीं। तो वो कौम हमसे न टकराए जो अल्लाह का घर कब्जा करके बनाती है। हम वो कौम है अपने सोने की जगह भी खरीद के बनाते। हम अपनी आराम गाह भी खरीद के बनाते हैं। अब जरा सा तारीख को और मजबूत कीजिए।
लिए मोहम्मद अरबी ने अपने जमाने में जन्नतुल बकी खरीदी। मोहम्मद तो जमीनों के मालिक है। उसी सुन्नत को हुसैन ने आगे बढ़ाया, करबला की जमीन खरीद के। उसी सुन्नत को हुसैन मौला ने आगे बढ़ाया है, करबला की जमीन खरीद के। अब रसूल इस्लाम ने जमीन खरीदी, इसमें सबसे पहले उस्मान बिन मज़ऊन दफन हुए। सबसे पहले ये कौन है? इनके मैयत पे 70,000 मलाइका ने नमाज जनाजा पढ़ी। कितने? 70,000 मलाइका ने नमाज जनाजा पढ़ी। रसूल ने खरीदा तो और जमीनों से यह अलग हो गई। रसूल ने खरीदा, ये और जमीनों से अलग हो गई। अब इसमें उस्मान बिन मज़ऊन आए, ठीक। उसके बाद रसूल की फूफी, खुदा के लिए गौर कीजिए, रसूल की चची फातिमा बिनत असद नहीं, रसूल की चची फातिमा बिनत असद की भी कब्र मुबारक है, रसूल की चची आई। अब ये धीरे धीरे मुकद्दस हो रही है। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा। बस तारीख बताने लगा हूं, आपको लुत्फ आ जाएगा और परे परवाज लगते ही उड़ने लगेंगे। अब यह जमीन धीरे धीरे मुकद्दस होती जा रही है। रसूल के चची दफन हो रही है, रसूल की फूफी दफन हो रही है, बनी हाशिम वाले दफन हो रहे हैं, कर्श वाले दफन हो रहे हैं, आले हाशिम दफन हो रहे हैं। यह मुकद्दस होती जा रही है। एक दिन वो आई जब जन्नत की मालिका दफन हुई, जन्नतुल बकी हो गई। खुदा के लिए तवज्जो किया होता आपने, खुदा के लिए तवज्जो किया होता आपने। एक दिन वो आया जब जन्नत की मालिकन दफन हुई। हसनैन करीमैन की जन्नत है, लेकिन इनकी जन्नत भी फातिमा के कदमों में है। तो जन्नत की मालिकन जब दफन हुई, यह जगह हुई जन्नतुल बकी। अब बकी के 2 तर्जुमे किए गए, दोनों सुना देता हूं, आपकी मर्जी। जिस तर्जुमे से मुत्तसिल होना चाहे मुत्तसिल हो जाए। बकी जन्नत तो सब जानते हैं, जो दिखाई न दे। याद रखिए, जीन के बाद जब भी नून आए तो इसका मतलब चीज है, दिखाई नहीं देगी। जिन, जन्नत, जुनून, जुन्ना, काश तवज्जो किया होता आपने। जुन्ना चीज है लेकिन दिखाई नहीं देगी। बस तवज्जो के साथ सुन लीजिए, जन्नत के माना सबको मालूम है। बकी का 2 तर्जुमा किया गया, दोनों तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूं। पहला तर्जुमा बरदरान इस्लाम ने किया और हमारे कुछ जाहिर बाहिर लोगों ने भी किया। बकी कांटे वाला दरख्त जिसमें हो उसे कहते हैं बकी। यह है आम तर्जुमा जो आम लोगों ने लिया। अब फिर लफ्ज कहूंगा चूंकि खतीब हूं, जिस तर्जुमे को इब्ने अवाम ने अपनाया, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, जो नहीं पहुंचे वो भी उंगली पकड़े। जिसे इब्ने अवाम ने अपनाया वो था झाड़ी वाला दरख्त जहां हो उसे जन्नतुल बकी कहते हैं, बेकाफ या ऐन बकी। यह है आम तर्जुमा। खास तर्जुमा, जहां की घास को देख के नजरें खिंच जाएं। काश तवज्जो किया होता आपने। अब जुमला मैं आपके मिजाज का कहूंगा, भाई जो झाड़ियों में आया था उसे झाड़ियां नजर आई, बकी में झाड़ियां नजर आई। और जो घरों की पैदावार थे उन्हें हरियाली नजर आई, क्योंकि जन्नत का ताल्लुक झाड़ियों से नहीं है। काश तवज्जो किया होता, काश तवज्जो किया होता। जन्नत का ताल्लुक झाड़ियों से नहीं है, जन्नत का ताल्लुक आले मोहम्मद की विला से है। भाई काश आपने तवज्जो किया होता। अब जमाना जन्नत 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 की तस्वीर पढ़े पड़ा है। अरे अब भी तो समझ जाओ कि जन्नत वहां होती है जहां अहले बैत होते हैं। भाई
खुदा सलामत रखे आप लोगों को। जन्नत वहां होती है जहां अहले बैत होते हैं। यही तो एक काले रंग का सहाबी काबे के खिलाफ को पकड़ के दुआ कर रहा था, मेरे अल्लाह मुझे जन्नत दे, 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 मेरे अल्लाह मुझे जन्नत दे। मोहम्मद अरबी गुजरे, पलट के कहा, हल तो अलीना, क्या हमारी विला दिल में मौजूद है? हल तो अलीना, क्या हमारी विला तेरे दिल में मौजूद है? उसने कहा, रगो जाओ पे में बसी हुई है। क्या फिर ये दुआ ना कर कि मुझे जन्नत दे, तू तो जन्नत में रहता है। दुआ ये कर कि मुझे जन्नत से निकाला ना जाए, मुझे जन्नत से निकाला ना जाए। तो ये दुआ ना कीजिए कि जन्नत मिले, ये दुआ कीजिए कि जन्नत से निकलने ना पाए। काश तवज्जो किया होता, जन्नत से निकाला ना जाए। अब यहां ये दफन जन्नतुल बकी, उधर चले जाएं जन्नतुल मुअल्ला। काश आपने तवज्जो किया होता। एक जगह जन्नतुल बकी, एक जन्नतुल मुअल्ला। अब जमाने ने किया क्या? सबसे पहले आप तारीख उठा के देखें तो आपको लुत्फ आएगा इनकी तारीख पढ़ते हुए। देखिए, एहतजाज में मुजरिम को पकड़वाना ही असल जिम्मेदारी है। मेरे लफ्जों पे गौर नहीं किया आपने। जो खामोश मेरे भाई बैठे हुए हैं, हाँ, वो भी जरा सा सुने और बोलें। एहतजाज का मतलब है मुजरिम पकड़वाना, पैसे लेके बैठ जाना नहीं। आज तवज्जो किया होगा, बड़ा सलामत रखे। पैसे लेके बैठ जाना एहतजाज नहीं है, मुजरिम पकड़वाना एहतजाज है। और जब तक मुजरिम पकड़ा ना जाए तब तक एहतजाज की तारीख रकम नहीं होती है। ये 10 दिन जो मुहर्रम का हम रोजे आशूर मनाते, ये किस लिए है? ये भी एक एहतजाज है ताकि मुजरिम पकड़ा जाए और सबके सामने सजा पाए। ये भी एक एहतजाज है। अब चलिए, आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह काम किया किसने। 1924, ये भी अजीब अदद है आखिर का। अगर मजलिस में बैठ के जहन इतना तेज ना हो, है कि नहीं भाई, तो फायदा क्या है? 1924 में हुकूमत संभाली है आले सऊद ने। 1924 में आले सऊद ने हुकूमत संभाली और 1925 में बीबी के मजार पे हमला किया। 1924 संभाला। बाद में है कि कुछ लोगों ने तय किया 26 में, नहीं, हमला 25 में हुआ, ये याद रखिएगा। 1924 हुकूमत संभाली और 1925 में बीबी के मजार पे हमला किया। क्या आपके अंदर इतनी भी अक्ल नहीं कि ये हुकूमत संभाले 1 साल नहीं हुआ, मजार फातिमा पे हमला किया गया? इसका मतलब हुकूमत दी ही इसलिए गई थी। खुदा के लिए तवज्जो किया होता आपने। मेरे जवान भाई, जरा जहनों को खोलो। हुकूमत दी ही इसलिए गई थी ताकि मज़ार सैयदा पे हमला हो सके। पहले मज़ार सैयदा पे हमला नहीं हुआ, सबसे पहले जन्नतुल मोहल्ला में शुमार किया गया, खदीजा की वादी को मिटाया गया, अबू तालिब के घर को तोड़ा गया, हसनैन करीमैन के घर को तोड़ा गया, बनु हाशिम के घर को तोड़ा गया, बनी खर्च के घर को तोड़ा गया। उसके बाद 34 मस्जिदें गिराई गई। नहीं, अगर तारीख आप तक पहुंच रही है तो बोलिए। हजरत अबू तालिब का घर में शुमार, खदीजा की वादी में शुमार, बनु हाशिम का घर में शुमार, 34 मस्जिदें में शुमार। अब तारीख पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। 34 मस्जिदें में शुमार, अबू तालिब का घर में शुमार, बनु हाशिम के सारे घर गिरा दिए गए, 34 मस्जिदें गिराई गई। जागना मेरे दोस्तों, 34 मस्जिदें गिराई गई, लेकिन सकीफा जैसा था वैसा ही रहने दिया गया। खुदा के लिए गौर किया नहीं आपने? सकीफा जैसा था वैसे ही रहने दिया गया। क्या कोई सवाल जहन में नहीं उठा
क्या कोई सवाल जहन में नहीं उठा कि ये मज़ारात गिराने वाले किसकी नस्ल से हैं? काश तवज्जो किया होता, किसकी नस्ल से हैं? अब जाइए, ये तो ईसाइयों ने भी लिखा है कि जो इस वक्त हाकिम है उसका पुराना कबीला जो था वो डाकुओं का था, कज़ाकों का था। उसके बाद जब ये ईसाई ने लिखा तो मुझे शौक हुआ कि देखूं तो कि इसका सिलसिला कहां तक जाता है। मैं तारीख नहीं खोलूंगा, अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने कहा कि आज की मजलिस कुछ अलग मेयार की है, इसे गौर से सुनिएगा। अब जब उसने लिखा कि यह डाकुओं का घराना था तो मैं और माजी में गया तो मैंने देखा कि इस कबीले का सिलसिला हंतमा से मिलता है। भाई जो नहीं पहुंचे मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूं। इस कबीले का सिलसिला हंतमा से मिलता है। हंतमा कौन है? खलीफा सानी की। भाई खुदा के लिए गौर कीजिएगा, हंतमा कौन है? खलीफा सानी की। देखिए कंफर्म मां की तरफ से तो हो सकता है, हाँ ये याद रखिएगा, मां की तरफ से मामला कंफर्म हो सकता है। अब्बा ढूंढना मुश्किल है। दुश्मन अहले बैत का जब भी कोई नाम मिंबर से ले तो जो मेन नाम है उसकी तो जिम्मेदारी हो सकती है। हाँ, जैसे मैं कहूं एक बहुत बड़ा मुनाफिक गुजरा है तारीख इस्लाम में अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल, अब्दुल्ला बिन अबी उबई बिन सुलूल, बहुत बड़ा मुनाफिक गुजरा है। तो मैंने अब्दुल्ला जो नाम लिया ये तो पक्का है, बिन उबई बिन सुलूल, इसके बारे में कंफर्मेशन मेरे अब्बा भी नहीं दे सकते। और कोई भी मिंबर से बाप का नाम दुश्मन अहले बैत के सही नहीं बता सकता। मैं यजीद इब्ने मुआविया पक्का होके कह दूं ये मुमकिन नहीं है। ये पक्का होके नहीं कह सकता। यहां मामला शक व शुबे में रहेंगे ही रहेंगे, डाउटफुल रहेगा ही रहेगा। लिहाजा आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए कि इस कबीले का रिश्ता कहां जाके मिलता है? हंतमा से। हंतमा के बारे में तफसील जानना है तो मुकद्दस अर्ज़बैली ने हदीक़तुश शिया में लिखा है, हदीक़तुश शिया में लिखा है इसका खूनी रिश्ता था खलीफा सानी से। भाई काश तवज्जो किया होता। भाई जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है वो कबीला जाके मिलता हंतमा से। हंतमा का खूनी रिश्ता है खलीफा सानी से। इसका मतलब दौरे हाजिर में जो हुकूमत है उसकी रिश्तेदारी है खलीफा सानी से। नहीं, अब तारीख एहतजाज किस लिए है वो बता रहा हूं। अब तारीख से तारीख की कड़ियों को मिलाइए। इस कबीले का रिश्ता हंतमा से, हंतमा का खूनी रिश्ता खलीफा सानी से। इसका मतलब उसके पोते ने मज़ारे सैयदा पे हमला नहीं किया, पहले उसके पोते ने घर पे हमला किया, फिर उसी की नस्ल ने मज़ारे सैयदा पे हमला किया। इसका मतलब जो खून वहां था वही खून यहां है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो खून वहां था, ज्यादा तवील अरीज गुफ्तगू नहीं होगी, जो खून वहां था वही यहां है। और हर औलाद में बाप का असर तो मिलेगा। उसने बीबी के घर को ढाया था, इसने मज़ारे अक़दस को ढाया है। खून वही है। काश तवज्जो किया होता आपने, खून वही है। तो इसने सबसे पहले जन्नतुल मोहल्ला पे हमला किया, फिर वहां से जन्नतुल बकी 34 मस्जिदों को गिराया गया। कितनी? 34 आलीशान मस्जिदें मुनहदिम कर दी गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये मुसलमान हैं तो ठीक है, कब्रों को गिराया, ये मस्जिदों को क्यों गिरा रहे हैं? भाई आज तो इस मसले को समझाना बिल्कुल आसान है कि अगर ये मुसलमान हैं तो कब्रों को ढाया दो आदमियों का फतवा पढ़ के, एक इब्ने तैमिया और एक इब्ने क़य्यिम। इन दोनों ने किताब कहां से लिखी?
इन दोनों ने सूरह तौबा की 84वीं आयत 84 नंबर की आयत को पढ़ा, जहां अल्लाह कह रहा है, ऐ मोहम्मद खबरदार, न इनके जनाजे में शिरकत करना, न इनकी कब्रों पे खड़े होना। 84 नंबर की आयत है, न इनके जनाजे में शरीक होना, न इनके कब्रों पे खड़े होना। अब जाओ तफसीर इब्ने कसीर। मुझे हैरत तो यूं हुई कि इब्ने वाहिद ने नहीं लिखा, इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में सूरह तौबा के 84वीं आयत की जो तफसीर की है वो ये लिखा है कि ये आयत सबके लिए नहीं। जब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल मरा तो रसूल ने इबाद दोष पे डाली, आयत आई खबरदार मेरे हबीब, ना मुनाफिक के जनाजे में जाना। भाई अब तो कुरान की मान लो। जिन लोगों के सरों पे परिंदे बैठे हैं, मैं उनका क्या करूं कि अगर वो सर भी हिलाएंगे तो उड़ जाएगा। अब तो कुरान की मान लो। सूरह तौबा 84 नंबर की आयत, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है मुनाफिक के जनाजे में ना जाना। मेरे रसूल, ये मुनाफिक है कौन? का जो अली के दुश्मन है। अब एक हदीस और सुनाऊंगा, लेकिन पहले चेहरे देख लूं। एक हदीस सुनाऊंगा, कमाल की हदीस। मेरे मौला से पूछा गया, मौला मुनाफिकत का पहला जीना क्या है? बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ, कोई जोर नहीं लगाऊंगा। मेरे मौला, मुनाफिकत का पहला जीना क्या है? इमाम ने पूछने वाले का चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद का कंजूसी। भाई मुझे मालूम था इस जुमले पे दाद नहीं मिलेगी। हाँ, और जिन्होंने दे दिया उन्होंने साबित किया कि वो सखी हैं। हाँ, उन्होंने साबित किया कि वो सखी हैं। पहला जीना क्या है? मुनाफिकत का पहला जीना, मेरे बच्चों को भी जोर से बोले, कंजूसी है ना। अब समझ में आया अली ने क्यों कहा था कि जिसके दिल में कंजूसी है उसके दिल में अली नहीं है। बात तो मुकम्मल हो गई मेरी। जिसके दिल में बुखल है उसके दिल में मैं नहीं, और जिसके दिल में मैं हूं उसके दिल में बुखल नहीं होगा। तो अब आज के बाद ये न देखना किसके दिल में अली है किसके दिल में नहीं है, ये देखना बखील कौन है, सखी कौन है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत तवज्जो के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, बहुत तवज्जो के साथ सुनते रहिएगा। पहली चीज क्या कही सूरह तौबा 84 नंबर की आयत में? ऐ मेरे हबीब, मुनाफिकों के जनाजे में न जाइएगा। पहली शर्त क्या है? मुनाफिकों के जनाजे में न जाइएगा। फिर दोहरा रहा हूं, मुनाफिकों के जनाजे में न जाइएगा। या रसूल अल्लाह, मुनाफिक कौन है? का दुश्मन अली। दुश्मन अली, नासबी तुम्हारा दुश्मन है, मुनाफिक अली का दुश्मन है। काश तवज्जो किया होता आपने, मुनाफिक अली का दुश्मन है। तो पहली शर्त तो कुरान ने ये रखी कि मुनाफिकों के जनाजे में न जाइए। फिर उसके बाद दूसरी शर्त, इनकी कब्रों पे न खड़े होइएगा। काश तवज्जो किया होता। यानी दो चीजें हैं, न मुनाफिक के जनाजे में जाना है, न कब्रों पे खड़ा होना है। इसका मतलब दुश्मन अली के न जनाजे में जाना है। अब मुनाफिक भी दो किस्म के हैं, मुनाफिक भी दो किस्म के हैं। जाके पढ़ लीजिएगा कुरान, दो किस्म के। एक एलानिया मुनाफिक है, एक छुपा हुआ मुनाफिक है। कुरान कह रहा है जो एलानिया हो गया मुनाफिक,
उसके जनाजे में ना जाना। कुरान कह रहा है जो एलानिया मुनाफिक है उसके जनाजे में ना जाना, मतलब जो अली का एलानिया दुश्मन है उसके जनाजे में ना जाना। अब एक छुपा हुआ भी तो है, या रसूल अल्लाह वो कैसे पकड़ा जाए? उसूल काफी फिर हुए काफी, दोनों किताबों में यह हदीस है, दोनों किताबों में यह हदीस मौजूद है। फरमाते हैं हम रसूल के जमाने में मुनाफिक के जनाजे को ऐसे पहचानते थे कि जिसके जनाजे पे रसूल 4 तकबीर कहते थे वो मुनाफिक होता था, जिस पे 5 कहते थे। हाय हाय अलाज़मतुल्लाह, अलाज़मतुल्लाह। जिसके जनाजे पे 4 तकबीर कहते थे वो मुनाफिक, जिसके जनाजे पे 5 तकबीर कहते थे। भाई जुमला तो जबान की नोक तक आ गया है। लखनऊ और अतराफे लखनऊ रहने वाले अगर बैठे हैं तो वो ज्यादा लुत्फ लेंगे। रसूल जिसके जनाजे पे 4 तकबीर कहते थे, ये तो महमूद उक्कादे मिस्री ने भी लिख दिया कि मुनाफिकों के जनाजे पे रसूल 4 तकबीर कहते थे, मोमिनों के जनाजे पे 5 तकबीर कहते थे। भाई यहीं से समझ जाओ 4 यारी और है, पंजतनी और है। 4 तकबीर 5 तकबीर। अब सुनिए एक और रिवायत अहले सुन्नत किताब से, बड़ी अहम तरीन रिवायत। बैहकी ने लिखा कि रसूल मुनाफिकों के जनाजे पे कितनी? 4, मोमिनों के जनाजे पे 5। अब खलीफा सानी गासिब खलीफा, गासिब खलीफा रिवायत करता है कि हम रसूल के जमाने में, बहुत गौर से सुनिएगा, बाल से ज्यादा बारीक रिवायत है, हम रसूल के जमाने में उनके जनाजे पे नहीं जाया करते थे जिसमें हुज़ैफा यमानी शामिल नहीं होते थे। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, वो लायक सलाम है। खलीफा सानी, हाँ, रिवायत करता है गासिब खलीफा कि हम उनके जनाजे पे नहीं जाते थे जिसमें हुज़ैफा यमानी शामिल नहीं होते थे। अच्छा, ये हुज़ैफा यमानी कौन है? कुछ लोगों ने रसूल के कत्ल का प्लान बनाया और बनाने के बाद ये इरादा किया कि बड़ा सा पत्थर इस पहाड़ी से गिरा दे जिससे रसूल दब के मर जाए। बस एक बिजली चमकी, उन सबके चेहरे रसूल ने देख लिए और रसूल ने हुज़ैफा यमानी के कान में सारे मुनाफिकों के चेहरे बता दिए। हुज़ैफा यमानी के बारे में तो समझ गए। हुज़ैफा यमानी को मुनाफिकों की पहचान थी। रसूल ने सारे चेहरे हुज़ैफा यमान के कान में बता दिए। फला था, 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 फला इस जगह खड़ा 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 था। अब ये खुद कहते हैं मैं रोज हुज़ैफा यमान से 3 बार पूछता था, मेरा नाम तो नहीं बताया। के लिए तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये खुद रिवायत करते हैं कि मैं रोज आना 3 बार हुज़ैफा यमानी से पूछता था, मेरा नाम तो नहीं बताया। अब सुनिएगा भाई, मालूनी में चोरी हो और मुझे चोरों के नाम पता हो और मैं भाई के कान में फूंक दूं, अब जो बंदा चोर नहीं होगा वो तो आके पूछेगा नहीं। यही तो समझाना चाहता हूं, जो चोर नहीं होगा वो नहीं आके पूछेगा। भाई उससे मतलब क्या? जमाना चोर हो, जब मैं नहीं हूं तो नहीं पूछूंगा। अगर कोई बार बार आके पूछ रहा है, मौलाना ने मेरा नाम तो नहीं बताया, अब भी नहीं समझे। खलीफा सानी का बार बार आके पूछना ये बताता है तो ये तो तय हो गया। कुरान ने कहा मुनाफिकों के जनाजे में शामिल ना होइएगा। फिर सुनना मेरे नौजवानों, मुनाफिकों के जनाजे में शामिल ना होइएगा। अरे ये सारे अली के सामने मरे, अली किसी के जनाजे में।
ये सारे अली के सामने मरे, अली किसी के जनाजे में नहीं गए। इसका मतलब सनद याफ्ता मुनाफिक, सनद याफ्ता मुनाफिक है ये, जो जिसके जनाजे में अली नहीं गए। भाई तीनों खिलाफत अली की मौजूदगी में मरी हैं। तीनों खिलाफत अली की मौजूदगी में मरी हैं, लेकिन अली किसी के जनाजे में नहीं गए। इसका मतलब ये ईमान पे नहीं थे, मुनाफिक थे। अब हदीस फिर कह रही है, देखो मुनाफिकों को सलाम न करना। भाई बात तो हो गई ना, मुनाफिकों को सलाम न करना। अब बीबी सलाम तो दूर, इसका मतलब सिर्फ मुनाफिकत नहीं, मुनाफिकत दायरे कुफ्र में आ चुका है, दायरे कुफ्र में आ चुका है। और याद रखिए, ये जितने मजालिम कायनात में हो रहे हैं, इन सब की सजा दोनों को मिलेगी। ये याद रखिएगा, दोनों को मिलेगी। हमदर्दी का एक नुक्ता भी ना आए कभी दुश्मन अहले बैत के लिए। हमदर्दी का एक नुक्ता भी नहीं आना चाहिए, एक नुक्ता भी। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों की हमदर्दी हमारे दिलों में ना आए, खुदा इससे पाक रखे। रस्मी ताल्लुकात जो हैं, जितने हैं, जहां तक शरीयत ने इजाजत दी आप रखिए, मजहब बदलने की इजाजत नहीं है, मजहब बदलने की इजाजत नहीं है। एक पोस्ट कल शब में की गई, जिस पे मैंने कमेंट किया, 8वें मिनट में मैंने कमेंट किया, 10वें मिनट में वो पोस्ट डिलीट की गई। अब सुनिए वो पोस्ट क्या थी। पोस्ट थी, जन्नतुल बकी का मैटर 90 साल से ज्यादा पुराना है, नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इससे इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन पे असर पड़ रहा। फिक्रा सुनिए, 90 साल से जाहिर पुराना मैटर है, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए, पुरानी चीजों को ना उठाया जाए, इससे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे फर्क पड़ रहा है। मैंने जो कमेंट किया था वो ये था, क्योंकि डर के कभी शाहिद ने जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने कमेंट किया कि सबसे पहले तो अपनी वालिदा के पास जाइए और उनसे सही बात पूछिए। पहले तो अपनी वालिदा के पास, अब दूसरा चुपता हुआ जुमला फानूस भाई, लेकिन पढ़ के रहूंगा, अपनी वालिदा के पास जाइए और उनसे सही अब्बू के बारे में पता कीजिए, और उसके बाद अपने नाम के सामने से सैयद लफ्ज मिटा दीजिए। एक सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हेरा थोड़ा थोड़ा आगे, जल्दी 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 जल्दी। ये याद रखिए कि अगर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के खिलाफ किसी सादात ने जबान भी खोली तो उसकी सियादत गई। ये याद रखिएगा, बीबी सैयदा के खिलाफ, अगर खिलाफ क्या, आपने किसी फजाइल के फे के नुक्ते में भी शक किया, बहुत बहुत गहरा मसला है बीबी सैयदा का। ये याद रखिए, आपको बताऊं कि हर नबी को, भाई हर नबी को बीबी के नाम लेने की इजाजत नहीं है। हाँ, मैंने मरहूम अल्लामा नजफी से एक फिक्रा सुना था, वो फरमाते थे, हदीस ही उन्होंने सुनाया था, लेकिन चूंकि उन्होंने सुनाया था मैं उन्हीं के जरिए नकल करता हूं। वो फरमाते थे कि जिन नबियों को उलुल अज़्म कहा जाता है, बस उन्हीं 5 नबियों को बीबी के नाम की इजाजत थी, इसीलिए वो उलुल अज़्म है। लफ्जों पे गौर कीजिए, जाके सोचिएगा। हाँ,
याद कीजिए, जनाब सैयदा की विला अगर मिल जाए ना, मैं एक जुमला सुना देता हूं, गैर सादात भी बैठे वो भी फख्र करेंगे। अल कतरा में यह जुमला है, अहमद मुस्तंबा साहब ने लिखा है, और इन्होंने मौलाए कायनात के रोजे में न जाने कितने साल खिदमत अंजाम दी है। पढ़ लीजिएगा, इनकी किताब है अल कतरा, उसमें छठे इमाम की हदीस है, जब तक दिल चाहे खुश हो आप, और जब दिल चाहे इसे बंद करें फिर खोलें फिर खुश होते रहें। उसमें एक हदीस है, और वो हदीस ये है कि छठे इमाम फरमाते हैं, मुझे अली के घर विलादत पाके उतनी खुशी नहीं है जितनी अली की विलायत पाके है। अली की विलायत पाके है, अली की विलायत पाके है। आगे जब मेरे मौला से पूछा गया तशरीहात में यह फिक्रा लिखा है कि विलादत पाने वाला बहक सकता है, विलायत पाने वाला विलादत पाने वाला क्यों? नूह का बेटा बहका या नहीं बहका? लेकिन जिसने विलायत कबूल की थी, बस दुआ कीजिए आले मोहम्मद की विलायत पे कायम दायम रहे। और मैंने मुमरा की मजलिस में एक फिक्रा पढ़ा था, आप रोजे जुमा एक फिक्रा सुनते हैं, वो फिक्रा क्या है? हमारे आखिरी इमाम पे जो सलवात है, तो फिक्रा क्या है? वल हिलमिल हसनिया व शुजातिल हुसैनिया, जो हसन के हिल्म का हामिल है, जो हुसैन की शुजात का हामिल है। उससे पहले एक लफ्ज है वल इस्मतिल फातिमिया, जो फातिमा की इस्मत का हामिल है। भाई मासूम तो तेरा और है, ये इस्मत फातिमा क्यों का याद रखो। जो बकिया मासूम है उनसे कोई भी मस हुआ, लेकिन फातिमा की इस्मत वो इस्मत है जिससे हर कोई मस नहीं हो सकता, जिससे हर कोई मस नहीं हो सकता है। इस्मत फातिमा का कमाल ये है, इसीलिए फातिमिया इस्मत के हामिल है मेरे इमाम। फातिमिया, जनाब फातिमा की जिंदगानी 18 साल है जाहिरन, लेकिन कभी आपने गौर किया जहां आराम कर रही है वो जन्नतुल बकी है। करबला जन्नत जैसी है, फख्रे जन्नत है, लेकिन अम्मा की कब्र जहां है उस पे अपना कहे तो जन्नतुल बकी, पराया कहे तो जन्नतुल बकी। इसका मतलब जहां सैयदा नहीं, गौर किया आपने कहां लेके आना चाहता था भाई। अब भी कुछ लोग दस्ते इदराक में खो रहे हैं, जहां सैयदा वही जन्नत। तो ये तो करोड़ बार सुन चुके, जब भी मजलिस होगी वहां सैयदा। वहां मजलिस है, वहां सैयदा, तो जन्नतुल बकी जहां भी आराम करें। इसकी फजीलत क्या है? लोगों ने कहा अरे छोटा सा टुकड़ा ही तो है। और सुनो तारीख, एक रोज मुसलमानों की अम्मी जान, बल्कि छोटी अम्मी जान, यहां पे मैंने एक जुमला कहा था वो सुना ही देता हूं। हाँ, मैं नहीं मानता अम्मी, जो मानता हो वो माने, मैं नहीं मानता। भाई जुमला सुन लो, बड़ी सादगी से पढ़ के आगे निकल जाऊंगा। मैं नहीं मानता अम्मी, गैरतदार बेटा बेगैरत अम्मा नहीं मानता। बेगैरत। तो ये दोनों फरीकैन की तारीख में ये जुमला लिखा है कि एक रोज खुद रिवायत करती हैं, मैं मंठिया के पड़ी थी। देखिए कभी कभी रिवायतों को मैं वैसे ही नकल करता हूं जैसे है, बिल्कुल वैसे ही। कहती हैं कि मैं सो नहीं रही थी, आंखें यूं बंद करके मंठिया के पड़ी हुई थी। अब ये बहुत कम जगहों पे, हाँ तुम समझ सकते हो, क्योंकि
तुम्हारे ससुराल में भी ये लफ्ज बोला जाता है और तुम्हारे मैके में भी ये लफ्ज बोला जाता है। मंठिया के पड़ी हुई थी, मैंने देखा कि रसूल आए और मुझे सोता हुआ समझ के बाहर जाने लगे। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं मंठिया के पड़ी हुई थी, रसूल आए, मुझे सोता हुआ समझ के बाहर जाने लगे। पहली तोहमत रसूल पे, जो रसूल दिलों के हाल जानता है, उसके लिए कह रही है कि ये सोच के कि मैं सो रही हूं जाने लगे। बस मैं भी रसूल जैसे ही मुड़े, बिल्ली की तरह दबे पांव रसूल के पीछे चली। अब भी नहीं समझे कि एक रावी को अबू हुरैरा क्यों कहा जाता है। ये जुमले की हद तक रखिएगा इसे। हाँ, तो दबे पांव चली। मैंने देखा कि रसूल जन्नतुल बकी में दाखिल हुए। नहीं, लफ्जों पे गौर नहीं किया। जन्नतुल बकी में दाखिल हुए और कब्रों, बात तो मुकम्मल हो गई मेरी, पूरे एतराज का जवाब इस एक जुमले में है। खुद उनकी किताबों में लिखा है कि मैं गई, मैंने देखा कि रसूल जन्नतुल बकी में दाखिल हुए और वहां कब्रों को सलाम करने लगे। इसका मतलब रसूल कब्रों पे भी जाते थे, बस मुनाफिकों की कब्र पे। और कब्रों को सलाम करना भी रसूल की सीरत है। जब भी आप कब्रों के करीब जाएं, कहें अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर सुरूर। ऐ कब्रों में लेटे हुए मसरूर लोगों, भाई हमने तो सुना बड़ी परेशानियां हैं और हम मजाक उड़ा रहे हैं। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मासूम के कलेमात हैं कि अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर सुरूर। ऐ कब्रों में लेटे हुए मसरूर लोगों, हमने तो सुना बड़ी परेशानियां, ये दबाए डाल रही है, वो कुचले डाल रही है, वो मसले डाल रही है, और हम कह रहे हैं मसरूर लोगों, क्या अब भी मसरूर ना हो जिन्होंने अली देख लिया हो। जिन्होंने चेहरे अली की ज़ियारत कर ली हो, अब भी मसरूर ना हो तो और अब फजीलत सुन लीजिए। वहीं से ये फजीलत भी उठाई कि जन्नतुल बकी से 70,000 मुर्दे बिला हिसाब, भाई एहतजाज जन्नतुल बकी में सिर्फ शिया ही क्यों शामिल हो रहे हैं? हमें तो होंगे ही होंगे, हमारे तो घर का मामला है। लेकिन आलम इस्लाम को भी तो शामिल होना चाहिए। 10,000 सहाबियों की कब्र है जन्नतुल बकी में। अरे वो बोरी समाज कहां गई जिनके इमाम साहब लेटे हैं उसमें? जनाब इस्माइल की कब्र भी तो वहीं है जन्नतुल बकी में, उन्हें भी तो जरा झिझोड़ के जगाइए। सब चाल छे, सारी चीजें चलती हैं। तो पहले तुम भी तो बेदार हो। मैं बाकायदगी से इस चैनल के माध्यम से, चैनल के जरिए से अहले सुन्नत से कहता हूं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? कहां गए सहाबियत का नारा? तुम हमसे कहते हो कि हम सहाबी को नहीं मानते। अल्लाह मियां की कसम, हमारे शियत में से अगर एक भी कोई शख्स सहाबी को न माने तो वो ईमान से खारिज है, और बुतूल के दुश्मन को सहाबी माने वो भी खारिज है। जो सहाबी को न माने वो शियत से खारिज है, और जो बुतूल के दुश्मन को सहाबी माने वो भी शियत से खारिज है। 10,000 सहाबा की कब्रें, उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें भी हैं। क्यों सो रहे हो? बेदार हो, जागो। नामूसे सहाबा का बैनर लेना कमाल नहीं। भाई काश तवज्जो किया होता। ये बोरी समाज क्यों नहीं बोल रही है?
गाड़ियों के आगे बाल बिछा देने वाले लोग कौन सी गोली लेके सो रहे हैं, कौन सी टैबलेट खा के सो रहे हैं? जाके तारीख पढ़ो जहां से तुमने खुद को अलग किया है, वो भी तो उसी कब्रिस्तान में है। जनाब इस्माइल को बुरा नहीं कहिएगा, ये पहले बता दूं। हाँ, क्योंकि ईसाइयों की वजह से हजरत ईसा बुरे नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर कोई आगे जाके बिगड़ जाए तो बिगड़ने वाला बुरा है। हाँ? जनाब ईसा बुरे नहीं है। आप गौर तो करें, पूरी कायनात में 4 लोगों को खुदा कहा, 4 शख्सियतें ऐसी गुजरी हैं जिन्हें खुदा कहा गया। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, और एक है तुम्हारा मौला। लेकिन 4 और इस एक में फर्क है। 4 ने कहा अगर हमें नहीं कहोगे तो मारूंगा। एक ने कहा कहोगे तो मारूंगा। अब मिजाज पहचाने अली का, मिजाज इस घराने का पहचाने। अगर 6 दिन मुझे लोग अल्लामा कहने लगे, मैं तो सोचूंगा ठीक है, अच्छा है, और लोग भी कहें। लेकिन कमाल इस घराने का ये है कि एक बार कह दिया ना, जब कह दिया ला, काश तवज्जो किया होता, जब कह दिया ला तो मुमकिन ही नहीं है। ये आप पूरी तारीख उठा के देख ले आले सऊद की। ये एक मोबाइल है, इसके 2 पहलू हैं, एक इसका बैक साइड है, एक इसका फ्रंट साइड है। अगर आप दुश्मन अहले बैत को उठा के देखेंगे तो इस तरफ से सऊदी दिखेंगे, इस तरफ से यहूदी दिखेगा। दोनों पहलू हैं एकदम। एक तरफ से आपको सऊदी नजर आएगा, एक तरफ से यहूदी नजर आएगा। ये जो आजकल हुकूमत कर रहे हैं, आप जरा इन्हें देखें तो कि किस तरीके से इन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम को इधर से मिसमार करने के बाद हमला किया। इन्होंने करबला मोहल्ला पे 6000 जायरीन को मारा। हद यह है कि करबला का दरवाजा तक उखाड़ लाए थे। एक एक ने, जो सिपाही गए थे, एक एक ने इतना माल लूटा था कि एक एक से उठ नहीं रहा था, एक एक से उठ नहीं रहा था। लेकिन फिर देखिए हालत क्या है, लानतें उधर ही जा रही हैं जहां माल लूट के गए थे, और सलवातें उधर जा रही हैं जिसका खानदानी शेवा है लुटाना। याद रखें, जन्नतुल बकी को तुमने मिसमार तो कर दिया, लेकिन मुझे इंसाफ से बताओ, क्या मज़ार सैयदा सिर्फ मदीने में है? यहां की कब्रों को कैसे मिटाओगे? यहां की कब्रों को किस तरीके से मिसमार करोगे? क्या मीजानुल हकमत में यह हदीस तुम्हें नहीं मिली? पास टूटे हुए दिलों के पास, टूटी हुई कब्रों के पास। कल का दिन वो दिन है जिस दिन हमें एहतजाज दर्ज करना है। कई जगहों पे बैनर्स, होर्डिंग वगैरह लगा दिया गया है। नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि साइलेंट एहतजाज दर्ज कर दीजिए। छोटे छोटे पैम्फलेट, बैनर्स लेके खड़े हो जाइए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा स्याह कपड़ा पहन के, सर पे पट्टी बांध के, बाजू पे पट्टी बांध के। एहतजाज किसी भी जगह से दर्ज किया जा सकता है। हम एहतजाज सऊदी हुकूमत के खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सऊदी अदालत में नहीं करवा रहे हैं। काश मेरे लफ्जों पे तवज्जो किया होता, काश आपने मेरे लफ्जों पे तवज्जो किया होता। हम सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अदालत में नहीं करवा रहे हैं, हम अपने इमाम की अदालत में करवा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि यहां अगर होगा तो इंसाफ होगा, वहां अगर होगा तो अदल होगा। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें अदल चाहिए। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम सिर्फ जन्नतुल बकी में
मेरी बीबी की कब्र है? नहीं, 4 अइम्मा की भी कब्रें, हजरत अब्बास की अम्मा की भी कब्र है। और क्या फिक्रा लिखा है उलमा ने कि अजीब वफा है इसमें कि अगर फातिमा की कब्र टूटी है तो इसकी भी कब्र टूटी है। अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, किसी गम में न रुलाए। कोशिश कीजिएगा आज़ादारों, आज अपने बच्चों को बैठ के समझाइएगा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को सैयदा के कातिल का नाम याद नहीं करवाया तो हक अदा नहीं किया। सुना आपने? अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को सैयदा के कातिल से रूशनास नहीं करवाया तो हक अदा नहीं किया, रोज़े महशर सवाल किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बताइए कि जन्नतुल बकी किसने मुनहदिम किया, किसकी नस्ल से था, क्या मंशा है उनका, क्या मकसद है उसका। याद रखिए, अगर इन बच्चों को अपने जुर्अत की तारीख नहीं सुनाएंगे तो बुज़दिल हो जाएंगे। बच्चों को बताइए कि अगर हम अहले बैत के दुश्मनों को नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, वजह क्या है। कोई जाती दुश्मनी नहीं है कि हम खुन्नस खाए बैठे, नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी बुनियाद पे हमारा उनका कभी मेल नहीं हो सकता, हम चाह के भी उनसे नहीं मिल सकते। आप अगर खुदा की कसम आप चाह के देखिए, दिल ही नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपका खून अलग है, दुश्मन अहले बैत का खून अलग है। आपके यहां शराफत पाई जाती है, उनके यहां रज़ालत पाई जाती है। आपके यहां शर्मिंदगी पाई जाती है, उनके यहां बेहयाई पाई जाती है। बस कातिल सैयदा के सिलसिले से बार बार कहा है, फिर कह रहा हूं कि जो भी बीबी सैयदा के जिंदा मुर्दा दुश्मन हैं उनसे बेजारी अख्तियार कीजिए। आपस में मोहब्बत हो तो अहले बैत की वजह से। क्या हो गया है ज़माने को, मुझे हैरत होती है और मैं अपने नौजवानों से भी कहूँगा कि नौजवानों थोड़ा सा खुद को तब्दील करो। क्या क्या बातें सुनने में आती हैं कि अगर कोई जोर से मातम करता है, नौज़ बिल्लाह, नशा किया हुआ है। तो फिर मुझे बताओ कि गिरोह तव्वाबीन ने जो अपने सीनों को नीला कर दिया था करबला में मार मार के, वो क्या था? कोई है जवाब देगा मुझे? करबला की जंग पड़ जाओ, सिपाही कभी जरा तोड़ के फेंकता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी बातें तुम्हारे सोच के दायरे में आई कैसे? अगर ये नौजवान जोर से मातम करें, नौज़ बिल्लाह, ये नशा किए हुए हैं। जब नशा खल्क नहीं हुआ था ना, तब से हुसैन के अज़ादार हैं। मैं बार बार कहूंगा और फिर कह रहा हूं, खुदा के लिए ऐसी जबान न इस्तेमाल कीजिए अज़ादारी के लिए, क्योंकि इससे सैयदा का दिल दुखता है। मैं आयतुल्लाह नाइनी का एक फ़िक्रा सुनाता हूँ। फरमाते हैं, अज़ादारी के सिलसिले से छोटा सा एतराज भी रसूल के कमर को तोड़ देता है। तुम ज्यादा पढ़ लिख गए, ज्यादा काबिल हो गए। तुम्हें पता है, मेरे पास अज़ादारी अज़दीदगाह मरजइयत किताब है, उसके अंदर मैंने खुद पढ़ा, अली रब्बानी खलखाली की लिखी हुई किताब है कि चौथे इमाम के सामने मसाइब बयान हो रहे थे, आपने इतनी जोर से दीवार पे सर मारा कि आपके नाक की हड्डी टूट गई। तुम क्या जाने, शर्म नहीं आती है? डूब मरो चुल्लू भर पानी में।
यार क्यों 60-70 साल की जिंदगी के लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो? सैयदा अगर नाराज हो गई ना, कुछ बन नहीं पाएगा। ये याद रखना। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं अपनी शाले अज़ा को उठा के जो अज़ादारों की खिदमत करते हैं, उनके तबलिय तबर्रुक का एहतमाम करते हैं, उन्हें अच्छी ग़िज़ाएं खिलाते हैं। तुम्हें पता है मौला के घर मजलिस होती थी तो मौला के घराने में से एक शख्स ने सवाल किया, एक बीवी ने सवाल किया, सुनो तुम्हारी आंखों का आंसू नहीं रुकता, क्या वजह है? कहा बीबी हम इस गम के लिए खुद को आमादा करते हैं। कहा क्या? कहा हम सवीक सत्तू जो होता है ना वो पीते हैं, इससे आंसू में इजाफा होता है। अपने आप को गम के लिए आमादा करो। जब मजलिस के लिए चलो तो ऐसा लगना चाहिए कि तुम मजलिस में जा रहे हो। हाँ, नहीं हो पाता, कोताहियां हो जाती हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन कम से कम फर्श अज़ा पे बैठो तो इस तरीके से बैठो कि हाँ लगे कि बीबी सैयदा पे मजालिम अभी रुके नहीं है। तुम सोचते हो रुक गए हैं ना। एक शख्स मौला के सामने आया, देखा मौला तड़प रहे हैं। इस वाक़े के बाद दरीदा दहनों को डूब मरना चाहिए। मौला तड़प रहे हैं, मौला तबीयत नासाज करना, क्या मौला ऐसे तड़पते नहीं देखा? मौला ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, कहा देख फला इलाके में मेरा चाहने वाला बीमार है। तुम्हें पता है आयतुल्लाह अर्जस्तानी एक मसाइब पढ़ रहे थे, उसमें एक जुमला कहा, हदीस सुनाई कि देखो जिसका नाम फातिमा हो ना उसके रुखसार पे तमाचे न मारो। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। जिसका नाम फातिमा हो, अगर अपनी बच्ची का नाम फातिमा रखो, उसके रुखसार पे तमाचे न मारो। किसी ने आयतुल्लाह अर्जस्तानी से पूछ लिया कि वो हमारी बच्ची है, तमाचे क्यों न मारे? कि अगर सादात है तो और न मारना, क्योंकि तमाचा तुम यहां मारोगे, दर्द फातिमा को। अल्लाज़ुम्मतुलिल्लाह, अल्लाज़ुम्मतुलिल्लाह। हाँ, ये तुम्हें बता देता हूं रोने का तरीका। हाँ, आज की पता नहीं मजलिस में इस मिजाज में क्यों पढ़ रहा हूं। तुम्हारे 8वें मौला ने फरमाया है, जो बाप बन गए हो सुनो इस बात को। 8वें मौला ने फरमाया अपने बच्चों को सिखाओ कि अहले बैत पे रोया कैसे। उन्हें बताओ कि मसाइब चीख के रोने का नाम है। उन्हें बताओ कि मसाइब में सहा करना चाहिए। उन्हें बताओ कि मसाइब में जानू पे हाथ मार के रोना फजीलत है। उन्हें बताओ कि बेखुद होके सीना कूद डालो। मैंने माह रमजान में एक रिवायत सुनाई थी ना कि जब अली के कत्ल की खबर बीबी उम्मे कुलसूम को लगी है तो जोर जोर से अपने रुखसार पे तमाचे मारे। और कौन सी दलील तुम्हें चाहिए? अहले बैत को दलीलों के साथ ना मानो, शराफत के साथ मानो। तुम्हारा खूनी शेवा है ये। हाँ, गिरिया करो, बुलंद आवाज से गिरिया करो। अहले बैत ने कहा अपने बच्चों को सिखाओ। कैसे सिखाएंगे? हम उन्हें बिठाएं, मसाइब सुनाएं, उनके सामने मसाइब सुनाते हुए खुद रो के बताएं कि मेरे लाल ऐसे रोया जाता है। मैं तुम्हें अइम्मा की किताबों में दिखा सकता हूं रोने का तरीका, उलमा की किताबों में दिखा सकता हूं कि खुद उलमा ने कैसे रोना बताया है। यही मीर हामिद हुसैन थे, अबकातुल साहिब अबकातुल अनवार। बताओ कोई खतीब अगर मसाइब पढ़ता होता था, मीर हामिद हुसैन को देख लेता था तो रुक जाता था, क्योंकि सिर्फ हुसैन सुन के बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते।
आज मैं चाह रहा हूं कि तुम समझ लो खुदा के लिए मकाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को समझ लो। सिर्फ फजाइल पे जोर से बोलना कमाल नहीं, इनके मसाइब पे जोर से रोना भी कमाल। हम ये सोचते हैं कि वो तमाचा पड़ा, जब पड़ा था तब पड़ा था ना। आज भी जिस मुकद्दस औरत ने जनाब सैयदा को ख्वाब में देखा, यही देखा हाथ पहलू पे। पीछे जो लोग बैठे अपने हाथों को प्यारा न करो मेरे भाई, अपने सरो सीने को प्यारा न करो, अपने जानू पे हाथ मार के कहो हाय मोहम्मद आपकी बेटी फातिमा। एक रिवायत सुनाना मकसूद है। मौला इन अज़ादारों को सलामत रखिएगा। ए जनाब सैयदा, इन अज़ादारों को कोई गम न दीजिएगा। ए मेरे अल्लाह, इनके बच्चों को सलामत रखिएगा। बीबी ज़ैनब पाया है ना कि हम करबला से शाम तक धूप में इसलिए बैठे ताकि तुम्हें जन्नत के साए में बिठा सके। किसी मुकद्दस खातून ने अगर बीबी सकीना को ख्वाब में देखा, यही देखा दोनों हाथ कभी तो बैठ के तन्हाई में सोचो। मैं इस अंदाज में आज जानबूझ के मसाए पढ़ो, समझा के पढ़ो कि कमाल इसमें नहीं कि बहुत ज्यादा मजालिम सुनो तब रो। हुसैन का नाम आए जीत के रोना शुरू, अली अकबर का नाम आए रोना शुरू। एक जुमला सिर्फ तुम्हें सुना देता हूं, सिर्फ एक जुमला, इसके बाद एक रिवायत सुनाना है। उसी के लिए मैंने इतने सारे जुमले कहे। अली अकबर का नाम आए, मैंने कहा चीख के रो। क्यों? हुसैन जब अली अकबर की पेशानी चूमने के लिए झुके हैं, दाढ़ी के सारे बाल सियाह थे। मैंने पढ़ दिया मसाइब। हुसैन जब अली अकबर की पेशानी चूमने के लिए झुके, दाढ़ी के सारे बाल सियाह थे। पेशानी चूम के उठाया है, दाढ़ी का एक भी बाल सियाह न था। अल्लाह ज़िम्मतुल्लाह। कभी गौर करो। और मैं तुम्हें एक जुमला सुनाता हूं, जब तक याद रखोगे मुझे रोगे जरूर इस जुमले पे। अली अकबर हुसैन के पास बैठे हुए हैं। ज़ैनब संदूक लाओ। बीबी ज़ैनब संदूक लाई, संदूक खोला, अम्मामा निकाला, निकालने के बाद अकबर के सर पे रखा। रखने के बाद बस एक पेच दिया और एक पेच दे के कहा इन्ना लिल्लाह। किस तरीके से अज़ादार बैठे हो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब ने कलाई पकड़ ली, कहा भैया ये तो मरने पे कहते हैं मेरा अकबर जिंदा है। क्या ज़ैनब, ये मैंने अकबर के लिए नहीं अपने लिए कहा। इन हैदामे जन्नतुल बकी आसान न समझना। अरे याद रखो, जब बीबी के रोजे पे बम गिराए गए ना, बुलडोजर से मुनहदिम किया गया ना, सोचो कब्र में हुसैन की क्या हालत होगी। करबला में अब्बास की क्या कैफियत होगी, शाम में ज़ैनब का क्या आलम होगा। ऐ अर्ज़ मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहर। अल्लाह ज़िम्मतुल्लाह। ऐ अर्ज़ मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहर ढूंढ रहे हैं। मैंने गलत वसीयत नहीं की थी। कम से कम 8 शव्वाल
अपने घरों में जाके वसीयत कर देना अपने घर वालों से कि देखो अगर मर जाए ना तो कब्रों के निशान न बनाना, पत्थर न लगवाना। जब घर वाले पूछे क्यों, तुम हमारे लगते जिगर हो, तो बस इतना कहना शर्मिंदा हूं। मैंने तो अपनी लिखी हुई वसीयत लिख दी है कि मेरे कब्र के निशान को मिटा दिया जाए, कोई पत्थर न लगाया जाए, न फूल लगाया जाए, नहीं, जब तक सैयदा की कब्र नहीं बन जाती है, बीबी सैयदा की कब्र नहीं बन जाती है। किस तरीके से दिल गवारा करता है कि कब्रों को खूबसूरत बनाओ। अरे एक बार तो सोच लो, जन्नतुल बकी में हुसैन की अम्मा की कब्र। बस एक फिक्रा समय किए मैंने मसाइब, हाँ आज के मसाइब सिर्फ समझाने के लिए थे। बस एक फिक्रा पढ़ना है, उस फिक्रे को पहले अपनी आवाजों को रोको और सुन लो। उस फिक्रे को अजीब व गरीब अंदाज का फिक्रा है। अहले सुन्नत रिवायत है कि 4000 से 7000 का हुजूम था फातिमा के घर को घेरे हुए। ये अहले सुन्नत रिवायत है। अब तुम्हें अपनी रिवायत सुना रहा हूं, वो सुन लेना। अपनी रिवायतों में एक एक अज़ादार इस फिक्रे को सुने। शिया रावी रिवायत करता है कि मदीने की कोई ऐसी गली नहीं थी जिसमें फौज न हो। बताए तुम्हारे छठे बाप जमीन पे बैठे निशान खींच रहे थे। एक मरतबा आपसे पूछा गया, मौला हिच किया लेके ये निशान खींच कर क्यों रो रहे? क्या मुझे अपनी दादी का घर याद आ गया। और अरब में 2 ही मरतबा मजमे ने एक ही आवाज निकाली, मारो। अब फिक्रा सुन लेना, फिक्रा सुन लेना। अब मैं पहले अपनी आवाजों को रोको। नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक साथ एक फिक्रा पढ़ रहा हूं, लेकिन पहले सवाल कर रहा हूं। आज के मसाइब तुम्हें सोचने पे मजबूर करेंगे। नफ्सियाती एक बात बताओ, जब तुम ज्यादा घबरा जाते हो ना तो आवाज नहीं निकलती। मैंने मसाइब पढ़ दिया है, अल्लाह जाने तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जब ज्यादा घबरा जाते हो ना तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। ज़हरा के घर को इतने हुजूम में घेरा था, नहीं निकल रही थी। मैं कहूंगा फातिमा, या ये तेरा मुकद्दर है या इब्ने ज़ियाद के दरबार में सकीना का मुकद्दर। तुझे हुजूम की आवाज नहीं निकल रही थी, इसके गले में रस्सी इतनी जोर से बंधी थी। बस आखिरी 1 मिनट, सैयदा के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। बीबी बोलना चाह रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी। और इब्ने ज़ियाद का दरबार है, सकीना के गले में रस्सी है। बस आखिरी फिक्रा, इब्ने ज़ियाद ने पूछा, इस बच्ची का नाम क्या है? ए बैठे हुए मोमिनी, सरो सीना प्यारा न कहना, इस बच्ची का नाम क्या है? बच्ची ने लब हिलाए, आवाज नहीं आई। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुझसे मजाक कर रही है, बता तेरा नाम क्या है? बच्ची ने होठ हिलाए, आवाज नहीं आई। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया, जल्लाद को कहा कत्ल कर दो। सैयद सज्जाद ने कहा अल्लाह कत्ल कर, रस्सी इतनी जोर से बंधी है, मेरी सकीना बोलना चाह रही है लेकिन कोई आवाज ना आ रही है। मैं कहूंगा ए बीबी सैयदा, तेरा विरसा तेरी पोतियों में बटा। कल हुजूम की वजह से